हरे कृष्णा में चैतन्य वाणीदास गोविंदपुरम कांग्रेगेशन भक्ति योग के मॉड्यूल 1 के अंतर्गत मौखिक प्रस्तुतिकरण में मैंने भागवतम के 10 विषय इसको चुना है। इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। पहले मंगलाचरण है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्व ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भागवतम के 10 विषय। भागवतम में 10 प्रमुख विषयों का वर्णन किया गया है। ये 10 विषय सृष्टि से लेकर मुक्ति तक के गूढ़ तत्वों को प्रकट करते हैं। वे इस प्रकार। भागवतम के द्वितीय स्कंद के अध्याय 10 के प्रथम श्लोक में कहा गया है, श्री शुकुवाच अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थान पोषणम भूतया मन्वंतरे ईशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय। भागवतम के 10 विभाग है। पहला सर्ग, जो यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति। दूसरा उपसर्ग यानी उपसृष्टि। स्थानम लोकांतरम। अगला पोषण पोषणम। ऊतपा यानी सृष्टि की प्रेरणा। मनुओं का परिवर्तन मनवंतर। ईश अनुकथा ईश्वर का ज्ञान। भगवान के धाम को वापस जाना निरोधा। मुक्ति आधार आश्रय। ऐसे 10 विषय हैं। श्लोक में कहा गया है, दशमस्य विशुद्ध नवाहमिह लक्षणम वर्णयान्ति महात्मना श्रुतेनार्थेन चांजसा। इनमें से जो 10वां आश्रय तत्व है, उसकी दिव्यता को अन्यों से पृथक करने के लिए उन सबका वर्णन कभी वैदिक साक्ष्य से, कभी प्रत्यक्ष व्याख्या से और कभी महापुरुषों द्वारा की गई संक्षिप्त व्याख्याओं से किया जाता है। पहला आता है सर्ग, सृष्टि की उत्पत्ति। भूत मात्येन्द्र ध्याम जन्म सर्गा। सर्ग का अर्थ है प्रारंभिक सृष्टि जो ब्रह्मा द्वारा की जाती है। इसमें पंच महाभूत आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ऐसा कहा गया। चित जल पावन पावक गगन समीरा। फिर अग्नि रूप स्वाद गंध स्पर्श। नेत्र कान नाक जीभ त्वचा। मन और अहंकार के साथ साथ महत्व जो सृष्टि का मूल बीज है, इसका सृजन होता है। अब आदि सृष्टि परब्रह्म या पुरुषोत्तम भगवान द्वारा की जाती है। दूसरा है विसर्ग, यानी द्वितीयक सृष्टि, सेकेंडरी क्रिएशन। विसर्ग का अर्थ है ब्रह्मा द्वारा जीवों और भौतिक पदार्थों का निर्माण। इस प्रकार गौण विषय जो मूल अवयवों की प्रतिक्रियाओं का फल है, ब्रह्मा द्वारा रची जाती है। तीसरा आता है स्थानम, जीव की योग्य स्थिति। स्थिति वैकुंठ विजया। स्थान से तात्पर्य है सृष्टि का संचालन और स्थायित्व। भगवान विष्णु सृष्टि की व्यवस्था और पालन करते हैं। इसमें समस्त लोगों, भूलोक स्वर्गलोक आदि जितने लोग हैं, उनकी स्थिति और उनकी व्यवस्था और संतुलन का वर्णन होता है। फिर चौथा आता है पोषणम, पालन। पोषण तदनुग्रह। पोषण का अर्थ है भगवान द्वारा अपनी अहेतु की कृपा से भक्तों और जीवों की रक्षा। भगवान विष्णु
या उनके अवतार भक्तों के उद्धार के लिए पृथ्वी पर होते हैं। जैसे भगवान राम, श्री कृष्ण, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, इन अवतारों में अधर्म का नाश कर धर्म की स्थापना की गई है। पांचवा आता मनवंतर, यानी मनु का शासनकाल। मनवंतर से तात्पर्य सृष्टि के विभिन्न कालखंड। हर मनवंतर में एक मनु यानी सृष्टि के आदि पुरुष होते हैं। प्रत्येक मनवंतर में देव, ऋषि और मनुष्य अलग अलग होते हैं। कुल 14 मनवंतर होते हैं। छठा आता है उत्तपा, उति, कार्य करने की प्रेरणा। जीवों के शुभ, धर्म और अशुभ यानी अधर्म कर्मों के पीछे की प्रेरणा। यह समझा गया है कि भगवान जीव को कर्म फल देते हैं और इस प्रक्रिया में कोई पक्षपात नहीं होता। कार्य करने की प्रेरणा ही सकाम कर्म की आकांक्षा है। फिर सातवां आता है ईशान कथा, ईश्वर की कथाएं। अवतार अनुचरिता हरेश्चानुवर्तनाम पुंसामीश कथा प्रोक्ता नाख्यायोपब्रहिता। ईश कथा यानी ईश विज्ञान। श्री भगवान के विभिन्न अवतारों, उनकी लीलाओं तथा साथ ही साथ उनके भक्तों के कार्यकलापों का वर्णन करता है। भगवान अपनी अहेतु की कृपा के कारण इस भौतिक संसार के विविध लोकों में अवतरित होकर बद्ध जीवों के मोक्ष के लिए कार्य करते हैं। भागवतम में भगवान तथा उनके भक्तों के संबंध में अनेक दिव्य कथाएं। फलतः भक्तों तथा भगवान की कथाओं को हर व्यक्ति ने आदर पूर्वक सुनना चाहिए। आठवां आता है निरोध, प्रलय। निरोधश्चानुशयन महात्मन सह शक्ति भी। अपनी बद्धावस्था के जीवन संबंधी प्रवृत्ति के साथ जीवात्मा का शयन करते हुए महाविष्णु में लीन होना प्रकट ब्रह्मांड का परिसमापन कहलाता है, निरोध कहलाता है। इस प्रकार निरोध का अर्थ है सृष्टि का विनाश। जब ब्रह्मा का दिन समाप्त होता है तो प्रलय होता है। इस प्रक्रिया में समस्त भौतिक सृष्टि भगवान के अंदर समाहित हो जाती है, विलय हो जाती है। नवा है मुक्ति यानी मोक्ष। मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। परिवर्तनशील स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर को त्याग कर जीवात्मा के रूप में स्थायी स्थिति ही मुक्ति कहलाती है। इस प्रकार मुक्ति का अर्थ है संसार के बंधनों से मुक्ति और भगवान में लीन हो जाना। इसमें जीवात्मा के अपने स्वरूप को पहचानने और भगवान के चरणों में स्थान प्राप्त करने का वर्णन किया जाता है। मोक्ष के 4 प्रकार: सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य। अब 10वां आता है आश्रय, परमात्मा का स्वरूप। आवासच्च निरोधश्च यतो यस्य व्यवस्थीयते स आश्रय परब्रह्म परमात्मेति शब्दते। परम पुरुष अथवा परमात्मा कहलाने वाले परमेश ही दृश्य जगत के परम स्रोत, इसके आगार तथा लक्ष्य है। इस प्रकार वे परम स्रोत, परम सत्य हैं। श्रीमद्भागवतम में के प्रारंभ में कहा गया है, जन्माद्यस्य यत् वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं तज्ज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। परब्रह्म परमात्मा या भगवान कहलाते हैं। अंततः भगवान का अर्थ है भगवान परम पुरुषोत्तम, भगवान श्री कृष्ण।
क्योंकि भागवतम ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को कृष्ण रूप में पहले ही मान लिया है। पर ब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही है। ऐसा कहा गया, कृष्ण तू भगवान स्वयं समस्त शक्तियों का मूलाधार परम सत्य है, जो परब्रह्म इत्यादि कहलाते हैं। और भगवान परम सत्य के लिए अंतिम शब्द है भगवान। किंतु भगवान के पर्यायवाची में नारायण, विष्णु तथा पुरुषों में अंतिम शब्द है भगवान श्री कृष्ण, जिसकी पुष्टि भगवत गीता में भी हुई है। हम सर्वस्व प्रभो मत्ता सर्व प्रवर्तते। संपूर्ण श्रीमद् भागवतम के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि भगवान श्री कृष्ण ही समस्त शक्ति के परम स्रोत हैं। उपासकों की कोटियों के अनुसार नारायण, ब्रह्म, परमात्मा इत्यादि नामों की व्याख्या अलग अलग हो जाती है। हरे कृष्णा, दंडोत।